जिन लोगों के आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है या ईमेल किया है, तो उसके रिप्लाई में ज्यादातर लोगों के पास ये मैसेज आ रहा है, मैं स्क्रीन पर भी डाल रहा हूँ। योर एप्लीकेशन मतलब आपका ईआईडी नंबर दिया गया है और फिर उसके नीचे लिखा गया है इज डिलेड ड्यू टू टेक्निकल इशू, नो एक्शन इज नीडेड फ्रॉम यू, वेल नोटिफाई यू अपॉन कंप्लीशन। इससे बहुत लोग घबरा रहे हैं, बहुत से लोग डर रहे हैं कि पता नहीं ये क्या है, एक नया मैसेज उन्हें प्राप्त जो हो रहा है, तो इससे लोगों में घबराहट बनी हुई है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। आज मैं इस मैसेज का मतलब आपको बता रहा हूं कि ये साफ साफ कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से आपका एप्लीकेशन जो है वो डिले हो रहा है, यानी देर हो रही है उसमें। नो एक्शन इज नीडेड फ्रॉम यू मतलब आपकी तरफ से किसी एक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ गए ना आप? मतलब टेक्निकल इशू की वजह से, टेक्निकल रीजन की वजह से आपका जो है देरी का सामना करना पड़ रहा है आपके एप्लीकेशन में। तो आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सुकून से, सब्र से अपने घर पे बैठें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल नोटिफाई यू अपॉन कंप्लीशन, जब आपका केस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको खुद नोटिफिकेशन भेज देंगे, हम आपको खुद ही बता देंगे। यूआईडीआई की तरफ से जो ये मैसेज आ रहा है उसका मतलब सिंपल सी भाषा में यही है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आपके एप्लीकेशन में देरी हो रही है टेक्निकल इशू की वजह से। नो एक्शन इज नीडेड फ्रॉम यू, आपकी तरफ से किसी भी एक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम खुद आपको नोटिफाई कर देंगे, खुद आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब्र करना है, सुकून से अपने घर पे बैठना है। उसके बाद वो जब अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर रहे हैं तब ये एरर आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा। वी आर करेंटली एक्सपीरियंस टेक्निकल डिफिकल्टीज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ये मैसेज आ रहा है जब वो स्टेटस चेक कर रहे हैं अपनी कंप्लेंट का या अपने आधार का। तो इसका मतलब यही है कि यूआईडीआई जो है वो टेक्निकल इशू का एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब उनकी तरफ से टेक्निकल इशू है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से वो आपको कोई भी स्टेटस शो नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है, यानी कुछ देर के बाद आप ट्राई करें। तो जब नेटवर्क इशू होता है, जब टेक्निकल इशू होता है, जब सर्वर इशू होता है ना, तो वहाँ सिर्फ हमें सब्र करना होता है। किसी भी तरीके की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। आप घबराएंगे, डरेंगे, उससे कुछ भला नहीं होने का है। सिर्फ आप अपने दिमाग को टेंशन में डालेंगे। बस एक बार आपने यूआईडीआई को मेल कर दिया, उधर से आपका रिप्लाई आ गया, आपको एसआरएन नंबर मिल गया, तो फिर आपको बस सुकून से बैठ जाना है, क्योंकि एसआरएन नंबर आपको मिल ही चुका है। फिर महीना, 2 महीना या 15 दिन में आपको चेक करते रहना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो 1947 पे आपको कॉल करके कंफर्म कर लेना है। फिर भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मेरी वीडियो पर आपको कमेंट कर देना है। मैं वीडियो बनाऊंगा, कमेंट आपका शेयर करूंगा स्क्रीन पर और आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, और कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है अभी तक कि जब हम लिमिट क्रॉस सही कराने के लिए ऑपरेटर के पास जाएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, और फिर हम यूआईडीआई को किस तरीके से मेल करेंगे, फाइल हम कैसे बनाएंगे ईमेल की। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हमारे आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है तो उसे अपडेट करवाने के लिए, और हमें ज़रूरी नहीं है रीजनल ऑफिस ही जाना है, हमें सिंपल से अपने किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना है और वहाँ ऑपरेटर से बात करना है कि भैया हमारा डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है। एसडीएम ऑर्डर साथ ही लेके जाना है आपको, वहाँ भी आपको ऑपरेटर को दिखा देना है, क्योंकि ऑपरेटर ने अगर कह दिया कि एसडीएम ऑर्डर दिखाओ, देखिए ऑपरेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है एसडीएम ऑर्डर को अपलोड करने का, ठीक है? लेकिन देखने के लिए वो मंगा सकता है आपसे, तो आपको दोबारा ना भागना पड़े। इसलिए आपको अपना ओरिजिनल एसडीएम ऑर्डर, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लेके ऑपरेटर के पास जाना है। वहाँ एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म ऑपरेटर आपको खुद ही देगा और वो खुद ही भर देगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है? और आपको ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा। मेरी गुजारिश आपसे यही है, चाहे हिंदी का फॉर्मेट हो या इंग्लिश का फॉर्मेट हो, आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर ही में इसको भरना है, ठीक है? एक एक स्पेलिंग का आपको ख्याल रखना है। और सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि बर्थ सर्टिफिकेट में आपका फादर नेम की स्पेलिंग और आपके आधार कार्ड में आपके फादर नेम की स्पेलिंग मैच हो रही है या नहीं है। मतलब एक अक्षर का अगर स्पेस भी आ रहा है तब भी वो नेम मैच नहीं होगा, और ये रीज़न हो सकता है एक रिजेक्शन का आपके लिए, ठीक है? तो ऑपरेटर के पास जाकर आपको जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगवा के डॉक्यूमेंट आपको चूज कराना है। वो डीओबी
DOB एक्सेप्शन नाम का एक डॉक्यूमेंट आता है, ये नाम आप पढ़ लेना, या स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटर ये सिलेक्शन करके आपका अपडेट कर देगा, अपडेट स्लिप आपको दे देगा, फिर आपको घर पे आ जाना है। घर पे आने के बाद आपको UIDAI के इस मेल को निकाल लेना है, ठीक है। ये मैं यहाँ स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूँ, और आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे ले सकते हैं। help@uidi.gov.in ये ईमेल है UIDAI का ऑफिशियल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रीजनल ऑफिस के ही ईमेल आईडी पर ईमेल करें, ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है UIDAI का, आप इसी पे ईमेल कर दें, यहीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपको लगानी है आपकी अपडेट स्लिप, ठीक है, जो आपको आधार सेवा केंद्र से मिली है लिमिट क्रॉस वाली। उसके बाद जो आपका अपडेट का फॉर्म जो आपने भरा था, अगर आप चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है उसमें फाइल में, और फिर उसके बाद जो है वो आपको अपना SDM ऑर्डर उसमें अटैच करना है। फिर आपका अपना रंगीन आधार कार्ड लेटेस्ट वाला, ये इतनी चीज़ें आपको उसमें अटैच करनी है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आधार अपडेट एनरोलमेंट स्लिप, ठीक है, आधार अपडेट एनरोलमेंट फॉर्म, अगर आप चाहें तो इसे एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, फिर SDM ऑर्डर, और अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है और वो सेम है DOB सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, तो फिर आप वो भी उसमें लगा दें। जितने भी आपके DOB के प्रूफ आपके पास जेन्युइन है वो सब आप उसमें अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जितने दस्तावेज आप लगाओगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी कार्रवाई आपके केस पर हो जाएगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड उसमें अटैच करके, और फिर UIDAI के इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक लेटर लिखना है, जिसमें आपको अपनी वजह बतानी है कि भैया इस तरीके से मेरे आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस हो गई थी। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे CSC वालों ने, जिन्हें फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगवा के या हाथ वाला बर्थ सर्टिफिकेट लगवा के उनका DOB चेंज हो गया था, उनके लिए बस यही है कि वो साफ साफ वहाँ लिख दें और वो अटैच कर दें बर्थ सर्टिफिकेट, उस पर फेक या कैंसिल्ड लिख दें, और उसमें बता दें कि भाई हमें मालूम नहीं था ओरिजिनल और फेक बर्थ सर्टिफिकेट का क्या वो होता है, तो ये हमें बना के दे दिया गया था और अब कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। पूरा रीज़न आप उसमें लिख दें कम से कम लाइंस में, तो फिर आप जो है इसे मेल कर दें। लेकिन अगला वीडियो जो मेरा अपलोड होगा इस चैनल पे, मैं उसमें पूरा प्रोसेस बताऊँगा, मेल की फ़ाइल आपको कैसे बनानी है, डेमो दिखा के और फिर मेल करके भी आपको बताऊँगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रात वीडियो नहीं डाल पाया, तो मैं इस वक्त वीडियो क्यों बना रहा हूँ और ये ब्लैक चश्मा क्यों लगा हुआ है। तो चश्मा उतार के मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी पूरी आंख जो है वो सूजी हुई है, और ये जो बर्रइयाँ होती हैं ना, बर्रइयाँ पीली वाली, आप जानते हैं, उन्होंने मेरे काट लिया था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। यानी दवाई मैंने अभी खाई है, उसके बावजूद काम नहीं हो पा रहा है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सूजी हुई है ये मेरी आँख। तो मैं ये आप लोगों को दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको जो है वो लगे कि मैं भी कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। बर्रइयों ने आंख सुझा रखी है, उसके बावजूद मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, क्योंकि लोगों के बहुत कमेंट थे इस पर। फिर भी मैं कमेंट वाली जब वीडियो बनाऊंगा तब भी आपको रिप्लाई करूंगा। तो मेरा ख्याल है आप लोग बड़ी आसानी के साथ समझ गए होंगे, और मैं आपको आसान सी भाषा में समझा पाया होऊंगा। समझ में अगर आपके आ गया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और मुझ गरीब का भी भला हो सके, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को आप ही बड़ा बना सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप वो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं कमेंट वाला जब वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, आपका कमेंट स्क्रीन पर शेयर करूँगा। मिलते हैं तो अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।